कंबशन रिएक्शन। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बर्न होते हैं, किस तरह से दे अंडरगो कंबशन। तो सबसे पहले कंबशन क्या होता है? कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट देता है और कभी कभी लाइट भी आ जाती है, तो इसे हम बर्निंग बोलते हैं, राइट। सम सब्सटेंसेस बर्न विथ अ लाइट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम एंड सम सब्सटेंसेस बर्न गिविंग ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो। तो जैसे हम कोल की बात करें तो कोल बर्न होता है, इट अंडरगोज कंबशन, बट वो ग्लो करके बर्न होता है, और कोई कोई सब्सटेंसेस फ्लेम देके, जैसे कैंडल फ्लेम देके बर्न होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंबशन। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से बर्न होते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने दो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो या अल्कोहल हो, ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा बर्न होगा बिकॉज इट्स कंबस्टिबल। ओके, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल गिव ऑफ अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, हीट तो देगा, बट और कौन सा सब्सटेंस बनाएगा? वो खुद खत्म हो जाएगा और कोई और सब्सटेंस बना लेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके। इट विल ऑलवेज फॉर्म, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट, दे आर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है हमेशा। ओके, और सपोज कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, कंप्लीट कंबशन मतलब इनफ ऑक्सीजन फॉर बर्निंग दिस कंपाउंड, उसे कंप्लीट बोलेंगे। बट इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो काफ़ी कम है इसको बर्न करने के लिए, तब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। सो ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करने के बाद जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब वो लोग हीट तो देंगे, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे। इंस्टेड दे विल फॉर्म अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ओके, काले काले कार्बन पार्टिकल्स प्लस वाटर वेपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑलवेज इनकम्प्लीट कंबशन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं और ये काफ़ी पॉइजनस गैस है बाय द वे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबशन। अब थोड़ी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल हम सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का लेते हैं। ओके, जो भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, CH4। मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मतलब वी आर बर्निंग इट। बर्न करेंगे तो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, और उसके बाद वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, बिकॉज वो हाइड्रोकार्बन है और बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा। अब आपको पता है ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है? दिस इज द नेचुरल गैस मीथेन। तो जो CNG हम यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो यही गैस होता है जिसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और उसे हम फ्यूल की जैसे हमारे व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो जब भी हम CNG को बर्न करते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द कार, अपने व्हीकल के इंजन में इट बर्न्स एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो बाहर धुएं के जैसे निकल जाता है, और हीट जो लिबरेट होती है उससे हमारी कार चलती है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्निंग। ओके, सेकेंड है ब्यूटेन। सो ब्यूटेन का फॉर्मूला है, पहले तो C4 होगा। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है कि जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन प्लस 2। सो इसका डबल हाइड्रोजन कितना होगा? 8, 8 + 2 10, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C4H10 एंड दिस इज ब्यूटेन। सो इस गैस को जब हम बर्न करते हैं तो ये भी देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड अ लॉट ऑफ हीट। अब ये कहाँ यूज होता है? ये हमारे घरों में यूज होता है। हमारे घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं, LPG सिलेंडर्स, उसमें जो गैस होता है वो यही है, ब्यूटेन गैस। इसको भी लिक्विफाइड फॉर्म में सिलेंडर में रखा जाता है, बट जब वो बाहर आता है गैस स्टोव में, हम उसे ऑन करते हैं तो वो गैस के फॉर्म में बाहर आता है और वो जलने लगता है। हम उसे जलाते हैं, राइट, स्पार्क देके। वो जलेगा तो कंटिन्यूसली जलेगा और क्या क्या देगा? वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ लॉट ऑफ हीट, और इसी हीट की वजह से हमारा खाना पकता है, हमारे यूटेंसिल्स गर्म होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन आवर सिलेंडर्स। ओके, एक और C2H5OH, ये फॉर्मूला कहीं देखा है? दैट्स द फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड एंड दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल, हमारे सराउंडिंग में जितना भी अल्कोहल होगा वो सिर्फ इथेनॉल है जो यूज़ किया जाता है। जब इथेनॉल को भी बर्न करो, अगेन वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट देगा बहुत ही ज़्यादा। तो आप कोई भी केस में देख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करोगे तो दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। CNG भी फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं, ब्यूटेन को भी फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं घरों में,
अल्कोहल को भी यूज करते हैं फ्यूल के जैसे, बट रिमेंबर कंप्लीटली नहीं कर सकते बिकॉज इट्स क्वाइट कॉस्टली। तो कहीं कहीं पेट्रोल के साथ अल्कोहल को मिक्स किया जाता है कोई कोई कंट्रीज में, ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करे, और उसके साथ वो जो गैसेस लिबरेट करेगा वो इतने पॉइजनस नहीं है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं तो वो जो फ्यूल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर देने के साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस भी लिबरेट करते हैं जो काफ़ी पॉइजनस है। बट अल्कोहल ऐसा नहीं करता, ड्यू टू विच इसे मिक्स किया जाता है कोई कोई पेट्रोल में कहीं कहीं कंट्रीज में। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द combustion part of organic compounds. Always they give carbon dioxide, water and heat. Water in the form of vapors, remember. So ये होगा गैस और ये भी होगा गैस, ये होगा गैस, ये भी होगा गैस, गैस, गैस। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, थोड़ा बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो दिस इज द बैलेंसिंग। इसका बैलेंसिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले वाले में बहुत ईजी है। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 1 3 था, ड्यू टू विच हमने इसे 2 + 2 4 बना दिया, और इधर भी इसको 4 बना दिया, और हाइड्रोजन ऑल्सो बिकम्स 4, देयर ऑल्सो इट इज 4। सो दिस इज ईजी, बट इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट है, ड्यू टू विच हमें पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाई 2, तो कार्बन 8 हो जाता है और हाइड्रोजन 20 हो जाता है। ओके, एंड इन दिस केस भी अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 20 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन तो सेटल हो गया, ऑक्सीजन टोटल मिला के आई थिंक 26 हो जाता है। सो 26 होने की वजह से यहाँ पे हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन सेट। यहाँ पे इफ यू गो टू सी, सबसे पहले हमने कार्बन को मल्टीप्लाई किया 2 से बिकॉज इट्स 2 हियर, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितना होता है 5 + 1 6, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना रह गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाता है 4 और यहाँ पे 3, सो 4 + 3 7, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 डालो तो ये हो गया 6, 6 + 1 7। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब एक काम करते देखते हैं, ये तो हमने सब सिंगल बॉन्डेड देखे थे, सब सिंगल बॉन्ड वाला ही है, दैट इज दे आर अल्कीन्स। तो जब अल्कीन्स बर्न होते हैं तो उनमें और अल्कीन में डिफरेंस क्या है? ओके, अब सैचुरेटेड की बात करें तो दे आर अल्कीन्स, दे बर्न कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट जो अवेलेबल है एयर में और कार्बन कंटेंट जो अवेलेबल होता है अल्केन्स में, तो उनको अगर कंपेयर करें तो कार्बन कंटेंट काफ़ी कम है ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली, तो ऑक्सीजन उतना पूरा पड़ जाता है उनके कंबशन के लिए, तो ये लोग अंडरगो करते हैं कंप्लीट कंबशन। सो सैचुरेटेड में होता है कंप्लीट कंबशन। ओके, अनसैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में होता है, और ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो उनके कंबशन के लिए इनफ नहीं होता, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर हम ऐसे रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसी अल्कीन या अल्केन को जलाएंगे, इट विल अंडरगो कंबशन बट इनकम्प्लीट कंबशन। नाउ कंप्लीट कंबशन होने की वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है दे बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद अ येलो फ्लेम। आपने देखा होगा कि जब गैस बर्नर्स जब हम चालू करते हैं तो जो फ्लेम आती है वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि उसमें ब्यूटेन है, एंड ब्यूटेन कौन है? सैचुरेटेड, सो इट इज बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम। ओके, वन मोर थिंग जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिकॉज दे कंप्लीटली बर्न, तो ये लोग कोई अनबर्न कार्बन बनाएंगे नहीं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल होगा नहीं, सो दे विल नॉट हैव एनी नो सूटी डिपॉजिट। मतलब अगर कोई सपोज सैचुरेटेड अल्केन जल रहा है, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर हमने कोई पतीला रख दिया, तो जब हम पतीले को उठाएंगे तो उसके नीचे कोई कुछ भी काला काला नहीं दिखेगा, बट अगर हम किसी अनसैचुरेटेड को जला रहे हैं फ्यूल को और उसके ऊपर हम पतीला रख रहे हैं तो हमारे पतीले के बॉटम में काली काली चीज़ आ जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट अनबर्न्ड कार्बन, सो इट गिव्स सूटी डिपॉजिट, तो उसे सूट बुलाते हैं। रिमेंबर, जो अनबर्न्ड कार्बन है उसे हम सूट बुलाते हैं, अनबर्न्ड कार्बन इज सूट, अनबर्न्ड कार्बन, ऑलराइट, सो वो काला काला
सूटी डिपॉजिट। इवन कैंडल के ऊपर अगर आप हाथ रखो, उसके फ्लेम के ऊपर, कैंडल बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, और उसके ऊपर ऐसे हाथ रखने से थोड़े टाइम बाद यू विल फाइंड यहाँ पे काला काला हो जाता है, बिकॉज इट इज बर्निंग इनकम्प्लीटली। ऑलराइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड किस तरह से बर्न करते हैं और उनके बर्निंग में डिफरेंस क्या है। सो इफ आई टेल यू कि ब्लू नॉन सूटी फ्लेम कौन देता है, सैचुरेटेड, और येलो सूटी फ्लेम कौन देता है, अनसैचुरेटेड। सो होप यू आर क्लियर विद दिस। सूटी मतलब स्मोकी, जैसे स्मोक आता है ना वैसे आपको दिखाई देगा फ्लेम। ऑलराइट, तो अभी अगर हम ये चेक करें, नेचुरल गैस अल्केन इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, ये भी बर्न करेगा ब्लू फ्लेम के साथ ब्यूटेन, और ये भी बर्न करेगा ब्लू फ्लेम के साथ, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को येलो फ्लेम के साथ बर्न कर सकते हैं, और क्या हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ब्लू फ्लेम के साथ बर्न कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये तो नेचुरल वे है जो मैंने लिखा है, बट क्या हम उसे उल्टा कर सकते हैं? लेट्स सी दैट। अच्छा, ऐसा करने के लिए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमें लेस ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करें, सो इट विल स्टार्ट गिविंग अस येलो सूटी फ्लेम, मतलब वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है। और अगर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन 100%, सो इट कैन स्टार्ट बर्निंग विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। सो ये दो चीज़ें करने के बाद हम इनका इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको येलो के साथ उसको ब्लू फ्लेम के साथ बर्न कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस कि फ्लेम किस पे डिपेंड कर रही है, ऑक्सीजन पे। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड एंड सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक। क्विक एग्जांपल्स, अगर आप इस बर्नर को देखो, दीज बर्नर्स आर यूज इन लेबोरेटरीज। नाउ ये बर्नर जो बर्न करते हैं और उनकी जो फ्लेम होती है, यू कैन सी दैट कोई कभी कभी फ्लेम ब्लू होती है और कभी कभी येलो भी हो सकती है। सो वी कैन हैव डिफरेंट फ्लेम्स इन द सेम बर्नर। ये क्यों होता है, लेट्स सी। नाउ ये जो बर्नर में जो फ्यूल बर्न हो रहा है नीचे, दैट्स एन अल्केन, ओके, दैट्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो जैसे ही वो अल्केन बर्न होगा, इट विल गिव द ब्लू फ्लेम बिकॉज उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। नाउ इन बर्नर्स में होते हैं एयर होल्स जो नीचे होते हैं। अब जैसे जैसे आप बर्नर्स के एयर होल्स को आप कवर करते जाओ, इसका मतलब है अभी ऑक्सीजन कम मिल रहा है फ्यूल को बर्न करने के लिए, सो इट स्टार्ट्स बर्निंग विद अ येलो फ्लेम। सो अ बंसन बर्नर कैन बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एज वेल एज अ येलो फ्लेम। ओके, सो बर्नर्स इन लेबोरेटरीज कैन बर्न विथ ब्लू और येलो फ्लेम। अच्छा, इससे क्या होता है, ये होल्स बंद करने से या होल्स खोलने से ये जो अलग अलग फ्लेम्स आ रही है वो उससे यूज क्या है? रिमेंबर दैट जो ब्लू फ्लेम होती है इट गिव्स द मैक्सिमम हीट, अ लॉट ऑफ हीट, और जो येलो फ्लेम होती है वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं देती है बिकॉज उसका वहाँ पे फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द एयर होल्स we can have a blue or a yellow flame that decides कि कितना हमें heat चाहिए. Okay, so burns with different flames giving off different amount of heat. So always remember blue flame होगी तो more heat और yellow flame होगी तो लेस हीट. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कवरिंग ऑफ द एयर होल्स. ज़्यादा कवर कर दिया एयर होल को, एयर पास नहीं हो रही है तो येलो फ्लेम, और पूरी तरह से ओपन है एयर होल, एयर अच्छे से सप्लाई मिल रहा है फ्यूल को तो ब्लू फ्लेम. सो होप यू आर क्लियर विद दिस. अच्छा, एक और एग्जाम्पल है इसका. तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुकिंग वेसल्स को गैस बर्नर्स पे रखते हैं. ओके, तो हीट वो हमारा फ्यूल जलने लगता है, ब्लू फ्लेम देता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ब्लू फ्लेम है वो येलो होने लगती है और हमारा वेसल नीचे से काला हो जाता है. नीचे से काला क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द सूटी डिपॉजिट. अच्छा, ये इसलिए होता है कि हमारे जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी एयर होल्स होते हैं. तो कभी कभार वो एयर होल्स किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक होने लगते हैं. तो जैसे ही वो ब्लॉक होंगे तो हमारा जो फ्यूल है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न करेगा इंस्टेड ऑफ ब्लू. तो जब ऐसा होने लगे तो आपको इंडिकेशन है कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज वेस्टिंग ऑफ द फ्यूल. ओके, और जिसके वजह से वेसल भी नीचे से काला हो जाता है और हमें इतना हीट भी नहीं मिलता. सो कुकिंग वेसल्स समटाइम्स गेट blackened
फ्रॉम द बॉटम। और ये क्यों होता है? बिकॉज द फ्यूल इज इनकम्प्लीटली बर्निंग। Air holes are getting blocked in the cylinders. This indicates that the fuel is wasted. So you have to take care about it. ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले वो एयर होल्स को क्लीन करना चाहिए ताकि एयर सप्लाई कंप्लीटली अच्छे से मिल सके और फ्यूल अच्छे से बर्न कर सके। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले लेता है। अब ये जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो है एसिटाइलिन, दैट इज इथाइन। अब इथाइन मतलब क्या होता है? इथ मतलब 2 कार्बन्स और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो इथाइन एक ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं। सो इट्स एन अल्काइन। What do you think this will burn with what flame? अगर एयर के प्रेजेंस में हमने इसे बर्न कर दिया, सो कौन से फ्लेम के साथ ये बर्न होगा? ये बर्न होगा येलो फ्लेम के साथ, बिकॉज इट विल अंडरगो इन कंप्लीट कंबशन, बिकॉज ये अनसैचुरेटेड है। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इट विल गिव अस येलो सूटी फ्लेम। इट विल बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम। अब हम क्या करेंगे ना, इसी एसिटाइलिन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, तो इट विल अंडरगो कंप्लीट कंबशन। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न कर दिया तो ओके, 100% ऑक्सीजन, सो ड्यू टू विच इट विल गो अंडरगो कंप्लीट कंबशन। और अब आएगी ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। अच्छा, ये जो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम आई है ये बहुत ही ज़्यादा हीट देती है। तो अगर सपोज मैंने ले लिया इथेन, इथेन को जब हम बर्न करेंगे, इथेन इज व्हाट अल्केन, अगर उसको हम बर्न करेंगे तो इट विल अंडरगो कंप्लीट कंबशन और ब्लू फ्लेम देगा। बट इससे जो हीट आएगी वो कम होगी। और जब हम एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे जो फ्लेम आएगी ब्लू कलर की, उससे जो हीट आएगा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट कम्स फ्रॉम ईथेन। सो ये जो हीट है वो इतनी ज़्यादा है कि हम इसे यूज़ करते हैं इन वेल्डिंग। एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, ये हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम आई है ये क्यों आई है? एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन के साथ जला के, तो इससे इस फ्लेम को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ये कौन सी कलर की होगी? ब्लू। ऑलराइट, और इससे जो हीट आती है वो इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर हम ले जा सकते हैं टू 3500 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर से पे तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल भी मेल्ट हो जाता है। तो वेल्डिंग में क्या काम होता है कि अगर एक मेटल है दूसरा मेटल है, ये दोनों को ज्वाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इतना पोर्शन इसका मेल्ट करो और इसका पोर्शन मेल्ट करो और फिर दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों मेल्ट हो जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे और फिर ठंडा होने छोड़ दो, वापस कड़क हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन वेल्डिंग। ये जो पोर्शन है आपको जो मेल्ट करना है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, तो उसके लिए ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा वेल्डिंग के टाइम पे जो करते हैं तो ब्लू फ्लेम आती है, स्पार्क्स आते हैं, ऑलराइट। और ये वो जो सिलेंडर्स होते हैं छोटे जिससे ये फ्लेम आती है, उसके अंदर मिक्स होता है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कौन से कलर की होती है, सो योर आंसर इज ब्लू। और ये ब्लू क्यों होती है? दैट इज बिकॉज एसिटाइलिन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, सो इट इज ब्लू इन कलर एंड इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स एंड आई होप यू आर क्लियर कि कंबशन कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन।